जानता होता तो ये आपकी बराबरी करने की क्षमता कभी नहीं होती, न ये आपकी बराबरी करने की जरूरत करता। बच्चे तो चंचल होते ही हैं, ये भी बच्चा है। देखो मुनिवर, बच्चों की चंचलता को देखकर बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो आप भी इसकी चंचलता को तद्रूप समझकर आनंदित हो जाइए, इसे क्षमा कीजिए। हे स्वामी, यदि आप एक मुनि की तरह, ऋषि की तरह आए होते तो ये बालक आपके चरण के रज को अपने सर पर धारण करता। प्रभु, हमारी और आपकी तुलना कहाँ है? हमारे बीच कैसा वाद विवाद? अगर है तो अनर्गल है? कितनी सुंदर बात कही प्रभु ने। देव एक गुण, हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है। कौन सा गुण? धनुष हमारे आपके पास तो नव गुण परम, आपके पास तो 9 गुण है। हम जो जनेऊ पहनते हैं इसके 9 तार होते हैं? नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, देखो 9 गुण क्या है ब्राह्मणों में? सम, दम, तप शौच और शांति, शांति नहीं शांति, अर्जन, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये 9 गुण है। तो राम जी ने कहा आपके पास ये 9 गुण है, हमारे पास तो ये एक ही है, तो कहाँ आपके बीच और हमारे तुलना है? अतः आप हमें क्षमा करें। हे नाथ, मेरे छूते ही शिव जी का यह पुराना बिना धनुष टूट गया, तो मैं किस चीज का अभिमान करूं? हे देव, चाहे कोई भी हो, अगर युद्ध के लिए अगर हमें ललकारे, आगे क्षत्रिय कुल के जो संस्कार था उस पर भी राम जी आ गए कि अगर फिर भी कोई हमें ललकारे युद्ध के लिए तो हम लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। क्षत्रिय होकर कोई युद्ध में डर जाए तो वो क्षत्रिय कुल पर कलंक है। हम रघुवंशी लोग युद्ध में काल से भी नहीं डरते, सामने अगर काल आ जाए तो उससे भी हम युद्ध करते हैं, फिर भी हम आपसे डरते हैं और डर रहे हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अतः ब्राह्मण जानकर हम आपका अपमान कर रहे हैं, ये भ्रम आप निकाल दो। ये आपका भ्रम है, आपका हम किसी भी रूप में अपमान नहीं कर सकते। आप तो सदा ही हमारे आदरणीय हो। क्यों आदरणीय? विप्र वंश के असी प्रभुताई, बहुत बड़ी बात कह दी राम जी ने। ब्राह्मण वंश में ऐसी प्रभुता है कि जो ब्राह्मण से डरता है, ध्यान देना बात को,
जो ब्राह्मण से डरता है वो हर जगह अभय हो जाता है, फिर उसको किसी का डर नहीं रहता। जो ब्राह्मण से डरता है, इसका मतलब क्या है? डर का मतलब क्या है? श्रद्धा। जो ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता है फिर उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बोलिए परशुराम जी भगवान की जय। इसके बाद और भी बातें हुई है और परशुराम जी के विवेक से जो भ्रम था वो सारा टूट गया। निहारते गए भगवान को, श्री राम जी को निहारते गए और फिर निहारते निहारते अचानक से श्री राम के हृदयार्पित में जब उनकी नजर पड़ी तो वहां उन्हें कुछ दिखा। किसको? परशुराम जी को। वो चिन्ह क्या था? अपने कुल श्रेष्ठ भृगुजी महाराज उनके। तब परशुराम जी महाराज ने कहा, क्या कहा राम जी से? राम रमापति करे धनु और खेचत मिटे मोर संदेह। अपना धनुष, अपना धनुष परशुराम जी ने अपना धनुष देकर के, राम लो इस धनुष को आप खींचो। हे सच्चिदानंद, विष्णु जी का ये धनुष लेकर इसे खींची और इस पर प्रशंसा चढ़ाकर दिखाइए, मेरा संदेह मिटा दीजिए। जब परशुराम जी ने अपने वैष्णव धनुष को देने लगे राम जी को, ऐसे देने लगे और उनके हाथ से छूट गया वो और तुरंत राम जी के हाथों में अपने आप पहुंच गया। परशुराम जी आश्चर्य हो गए, अचरज में पड़ गए और फिर आवेश अवतार। परशुराम जी कौन है? मैंने बताया था उस दिन, आवेश अवतार। तो आवेश अवतार भगवान परशुराम जी का संपूर्ण जो आवेश था, आवेश किसको कहता है? क्रोध। तो संपूर्ण आवेश परशुराम जी का परम ब्रह्म श्री राम जी के हृदय में समा गया और परशुराम जी जैसे ब्राह्मण प्रफुल्लित होते हैं कुछ पाकर, उसी तरह से रोमांचित होते हैं और हाथ जोड़कर श्री राम जी की स्तुति करने लगे। अपना संपूर्ण अस्तित्व परम ब्रह्म श्री राम जी को सौंपकर, देखो उन्होंने जो स्तुति की है श्री राम जी की, उसमें 9 बार प्रभु श्री राम की जय घोष, जय जयकार की है। धनुष सौंप दिया, अपना जो आवेश है वो सौंप दिया, सर नमाया और महेंद्राचल पर्वत तपस्या के लिए चल पड़े। बोलिए परशुराम जी भगवान। देखो महेंद्राचल पर्वत जाते समय किसी संत ने परशुराम जी से पूछा कि भगवान आपने प्रभु श्री राम की 9 बार जय जयकार की, इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है? और दूसरी बात
आप तो हार गए हो, हार कर इतना प्रसन्न क्यों हो? कोई हार कर प्रसन्न होता है क्या? आप हार कर इतना प्रसन्न क्यों? ऐसा लगता है आप हारे नहीं, आप तो जीत कर जा रहे हो, इतना प्रसन्न हुआ, जबकि आपका वैष्णव धनुष आपसे छीन लिया गया। देखिए परशुराम जी ने इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया है वो ध्यान से सुनिए। श्री राम जी ने मुझसे कहा था